हम खुद को जान जाएं तो हम सब जान सकते हैं। ये बहुत बड़ा फॉल्स है। हम अगर खुद को जान जाएं, ये एक चरण हो सकता है, लेकिन हम दूसरों को भी जना सकें वो बहुत दूसरा चरण है। और उसके लिए हमें आईना होने की कला आनी चाहिए, सॉफ्ट होने की कला होनी चाहिए। दूसरे के मन में कैसी क्या विचार, कैसे भाव उठते हैं, उनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। आईना ही जानता है कि वो हर एक के साथ साक्षात्कार करता है और हर एक को अलग अलग दिखाता है। आईना एक जैसा सलूक नहीं करता। और जो लोगों ने ये भ्रम फैलाया है कि हम खुद को जान जाएंगे तो सब जान जाएंगे, ऐसे लोगों ने ही अपनी बात कह कह के दुनिया का तमाशा खड़ा कर दिया। दुनिया को कुछ मिला नहीं। आज ही मुझसे एक बात कह रहा था, मैंने उसका जवाब फेसबुक पे भी लिख के डाला, लेकिन असली जवाब जो मैंने दिया वो मैं आपको बताता हूँ। उसका छोटा सा हिस्सा फेसबुक पे डाला। बहुत से लोग मुझ पे आजकल ये प्रश्न उठा रहे हैं कि तुम ओशो के नाम पे धंधा कर रहे हैं। अब ये बात तो अलग है कि ओशो के नाम पे तो मैंने धंधा आज तक नहीं किया। धंधेबाज तो मैं अपने तरीके का हूँ। लेकिन मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैंने ओशो के नाम का धंधा किया और वो ओशो सन्यासी हैं जिन्होंने ये प्रश्न उठाए। तो मैंने कहा, जब से मुझे पता लगा कि ओशो ने 1 साल से भी कम नौकरी में इतना धन कमाया कि 95 रोल्स रॉयल, 65,000 एकड़ का आश्रम और ना जाने क्या क्या संपत्तियां खड़ी कर ली, तब से मुझे लगा कि मुझे ओशो से प्रेम करना है और मुझे ऐसा होना है। और मैं इस राह पे चलते हुए अपने आप को काफी हद तक सफल पाता हूँ। और शायद मेरे जैसे लोगों की वजह से ही ओशो ने कहा होगा कि मेरे सन्यासियों में तुम मेरा स्वाद पाओगे, और जिनमें तुम मेरा स्वाद पाओगे उन्हें तुम उसी प्रकार की गालियां दोगे और वही इल्जाम लगाओगे जो मेरे ऊपर लगाते हो। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता था। ओशो ने अपनी जिन बातों के आधार पे दुनिया में करोड़ों सन्यासी खड़े किए, करोड़ों लोगों को देशना दी, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति का स्वाद चखा, अपना विचार वो न जाने कितने लोगों के शरीर में और दिमाग में जन्मा के चले गए। जिस विचार को उन्होंने जन्माया था और जिस विचार को जन्माने के लिए उन्होंने इतने सारे धन को लिया, क्या वो विचार कहीं यथार्थ होता पाया किसी ने? नहीं। ईमानदारी से बताना। नहीं। जिसके अंदर भी जन्मा उसको उसके तरीके का जन्मा, ओशो के तरीके का नहीं जन्मा। अगर कोई कहे कि हाँ मुझे तो बड़ा फायदा हुआ, फायदा तो सच बताएं आदमी को मूली के पराठे खा के भी होता है। फायदे की क्या है? मिटा कौन, मरा कौन? तो वो तो कोई नहीं। ओशो के इतने करोड़ों सन्यासियों के बीच की चर्चा, ओशो के जगत का आज तक कोई इंसान किसी के लिए नहीं कह सकता कि सब लोग उसे मान लें कि ये आदमी हो गया। भाई ओशो के ही सब शिष्य हैं, किसी एक आदमी का नाम तो कम से कम ले लेते कि कह देते हमारे गुरुजी ने एक मटका बनाया था। आज तक नहीं कह पाए। मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं कि अध्यात्म और मन को शुरू से ही गलत समझ लिया, और आज मुझे बहुत गहरा एहसास हुआ आप लोगों को सुन के कि कितना गलत समझ लिया। आज मैं पहली बार अध्यात्म और मन को बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊंगा, बहुत सरल शब्दों में। तो सभी लोग हैं, आप लोग भी सुनो, और जो मित्र हैं मेरे उस पे वॉल पे आइए।